सर मुझे आज तक समझ में नहीं आया था, आपके पढ़ाने से समझ में आ रहा है। थैंक यू। चलो थैंक यू आकाश। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, धीरे धीरे चीज़ों को सीखेंगे। रीजन क्या है, देखो मुझे तो पता है क्या पढ़ाने के बाद क्या पढ़ाऊँगा तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। और रीजन क्या है, आपने जो भी किताब आपके पास है उसमें जिस तरह से चीज़ें दी गई है, मैंने आपको सिलेबस दे दिया है। ठीक है, यूपी टीजीटी पीजीटी का पूरा सिलेबस दिया है। आपको ये भी कहा है इसी सिलेबस के आधार पे 15 से 20% चीज़ें हम अलग कर लेंगे और पढ़ लेंगे। तो DSSS NVS और जो राज्य के इंटर कॉलेज में जो लेक्चर आर कल न्यूज़पेपर में आई है कि करीब करीब 2500 वैकेंसी राज्य के इंटर कॉलेज में भी आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ढंग से एक एक चीज़ों को कवर करना है और हर तरह की क्वेश्चन की वैरायटी से आपको लॉजिकली फ्री होना है। ऐसे नहीं है कि हाँ इसका आंसर आ गया, आपने प्रैक्टिस कर ली, आपको आंसर आता है तो ठीक है याद आ गया, नहीं आता है तो आपने देख लिया अच्छा इसका बी आंसर है। वो बी आंसर क्यों आया और बाकी 3 आंसर क्यों नहीं आए, वो किसके आंसर है, जब तक ये नहीं पता होगा तब तक आपकी तैयारी बेस्ट नहीं होगी। तो प्रैक्टिस करने से कभी चीज़ें तैयार नहीं हो सकती, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद बनने दो। जितने तरह की क्वेश्चन की वैरायटी वो पूछ रहा है, आप हर तरह के क्वेश्चन का आंसर दोगे। प्रैक्टिस वाला जो सेशन है उस पर हम भी फोकस करेंगे। वो प्रैक्टिस अगर मान के चलो मैं लगातार 4-5 मैराथन ले ली और उन 4-5 मैराथन में मैं 500-500 क्वेश्चन आपको करा दिए, तो आपको ये ध्यान रखना 2000 क्वेश्चन तो 4 मैराथन में हो गए। और मुझे तो लगता नहीं आप 2000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर भी पाओगे अपने से, नहीं। तो वो प्रैक्टिस वाला काम तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी तो फायदा है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस पे ध्यान दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट पता नहीं है। और मैं ये सच्चाई कह रहा हूँ, अगर 100 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस की और उसमें से मान के चलो 4 क्वेश्चन पेपर में आ गए, तो उनमें से गारंटी नहीं है कि आप चारों के चारों का आंसर सही दे आओगे। उसमें से 3 या 2 ही आप सही करोगे जिसका लॉजिक आपको पता है, और जिसका नहीं पता अच्छा इसका आंसर ये हो गया, अब क्यों हो गया कैसे हो गया, वो चीज़ें गलत होती है। क्योंकि आप इतना पढ़ के जाओगे, इतना रास्ते में भूल जाओगे, थोड़ा इतना लेके पेपर में बैठोगे, अगर वो इतना ही अगर पेपर में आया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़ते तो आप इतना हो, याद आपको इतना रहता है। तो इसीलिए आपको पहले वो करना पड़ेगा, जगह 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 से क्वेश्चन आपको चुगने पड़ेंगे, इकट्ठे करने पड़ेंगे कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और जिस तरीके से आप हर तरह, मैं तो खुद कह रहा हूँ, अगर आप यूपी टीजीटी दे रहे हैं आप में से कोई, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से 40 क्वेश्चन आएंगे 125 में से, लेकिन क्या 40 क्वेश्चन से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अगर हम सारे कर दें ना, 40 क्वेश्चन 125 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से होंगे, लेकिन हमें तो वे 15-20 क्वेश्चन ठीक करने हैं ना, जिनके जो हर बार गलत होते हैं, जो दुनिया गलत करके आती है, जो फाइनल मेरिट तय करते हैं। तो इसीलिए उसके लिए ये सारे एफर्ट्स लग रहे हैं।